हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अभिनव राठौर एंड आप सभी लोग को मेरा इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुरंत हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑडिट सीए आईपीसीसी ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस में किस तरह से एग्जामिशन मार्क्स हासिल किए जाए। ये एक मिथ है कि ऑडिट में सर मार्क्स नहीं मिलते हमको, पता नहीं कि ऑडिट में सर 60 से ज्यादा तो कभी मार्क्स मिले ही नहीं है। इस मिथ को मैं चाहूंगा कि इस मिथ को आप सब तोड़ें और ऑडिट में एटलीस्ट 60 मार्क्स तो आप सब स्कोर करें। तो मेरे पास एक सर्टिफाइड कॉपी है। इस सर्टिफाइड कॉपी के जरिए ये मई 17 का एग्जामिनेशन हुआ था। मई 17 का एग्जामिनेशन हुआ था। इस मई 17 के एग्जामिनेशन के हुए में मैं आपको इस सर्टिफाइड कॉपी के जरिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस में सर एटलीस्ट 60 मार्क्स तो हासिल किए जाएं। देखिए सर, आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर मैं 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी इस मार्क्स की है। तो सर, अगर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों दिखाना चाहता हूं। खासकर अगर आप ऐसे कम मार्क्स की कॉपी देखेंगे तो आपको उसमें क्या गलतियां आपने की है वो आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है कि आप भी ऐसी गलतियां दोहराते होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप आने वाले एग्जाम्स में जो नवंबर होने वाले हैं या मई 18 में या मई 18 के ओनवर्ड्स एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में ऐसी गलती ना दोहराए। ठीक है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे टच में रह सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर 86048866 ठीक है। सबसे पहले ये मैं सर्टिफाइड कॉपी बता दूं। ये सर्टिफाइड कॉपी में जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं वो 33 मार्क्स मिले हैं। क्यों मिले हैं मार्क्स 33 और आखिर क्या इसका रीजन है मैं आपको सभी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी लोग जो ऑडिट में अपना पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं वो हमेशा बेस्ट होना चाहिए। आपको 100% श्योरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ और उसका कंटेंट बिल्कुल सही हो, उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन कभी कभी आप इस फैक्ट को लेकर इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि आप गलती से वो क्वेश्चन से स्टार्ट अपना आंसर करने लगते हैं जो एग्जामिनर के दिमाग में उस क्वेश्चन के बहुत ही गलत में थी। सबसे पहले मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा। इस कॉपी में जो बच्चे ने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3 से, और मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो बाउचिंग वेरिफिकेशन का होता है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें 4 सब पॉइंट्स होते हैं और आपको इसमें ऑडिट पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ऑडिट पॉइंट्स लिखने हैं वो कोई किसी किताब में एक किसी का प्रिसाइज आंसर तो है नहीं सर। आप अपने दिमाग से अपने जितने चाहे मन चाहे पॉइंट्स बना सकते हैं। अब यू अब और एग्जामिनर जो है वो इसमें मार्क्स नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें सब बच्चे अपने कहानियां अपने स्टोरीज लिखते हैं, उस स्टोरीज के मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स में वो ऐसी ऐसी स्टोरीज लिख देते हैं कि चेक फलाना, ये चेक, ये वेरीफाई, ये ऑप्टेन, ये करो, वेरीफाई ये करो और ये चेक करो, वो चेक करो। और एग्जामिनर यही पढ़ते बच्चे बेचारा ऊब जाता है। अगर आपने इस क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो एग्जामिनर को कॉपी खोलते ही ये विश्वास हो गया है कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है इस पेपर में, इसलिए उसने इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं, ये 4 मार्क्स का सब पॉइंट था। ये 4 मार्क्स का सब पॉइंट था। और इसमें बच्चे ने जो स्टार्ट किया है वो ट्रेड मार्क्स एंड कॉपीराइट का क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। अब इसमें बच्चे ने लिखा है कि वेरीफाई द शेड्यूल ऑफ ट्रेडमार्क। सीधे बच्चे ने तो क्वेश्चन नंबर 3 के हेडिंग डाली और लिखा है सर कि ट्रेडमार्क में कॉपीराइट की हेडिंग डाली, स्टार मार्क बनाए और अपने पॉइंट्स लिखते गए कि पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये कि वेरीफाई करो, शेड्यूल करो। इन्होंने कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन कर दिया। एग्जामिन द असाइनमेंट डीड, एग्जामिन द लीगल लाइफ। इन्होंने 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन मार्क्स इनको 1 मिला। अब क्यों मिला? सबसे पहले अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सर आईसीआई का एक्सपेक्टेड आंसर क्या है। आईसीआई क्या आंसर चाहती है और आप लोग क्या लिख रहे हैं, ये इस बात का गौर फरमाइएगा जरा। अब आईसीआई का आंसर देखिए सर, ऑप्टेन शेड्यूल ऑफ ट्रेडमार्क। बच्चे ने ये वाला पॉइंट्स लिखा था। आईसीआई ने जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं
और आपने भी सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे हैं और इसके जो मार्क्स आपको सिर्फ 1 मिला है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 4 मार्क्स में से अगर आपने बहुत ही अच्छा, एटलीस्ट अगर 4 मार्क्स में आपने 6 या 8 पॉइंट्स लिखे हैं बढ़िया से धांसू पॉइंट्स, तो आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। एवरेज लिखा है तो 2 मार्क्स मिलेगा और कुछ नहीं लिखा तो 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इन्होंने बच्चे ने सर बहुत सारे अच्छे अच्छे वैलिड पॉइंट्स तो लिखे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई एग्जामिनर हैज गिवन इन 1 मार्क, but at least he deserve at least 2 marks for this point। ठीक है, और मैं आपको और दिखा दूं सर, इसके साथ साथ आप किस तरह से प्रेजेंटेशन अपनी कर सकते हैं वो मैं आपको और दिखा दूं। इस आप हमेशा जो बाउचिंग वेरिफिकेशन का जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो हमेशा इसी तरह से होनी चाहिए कि पहले अगर आया है हाउ विल यू बाउच बैंक एवरड्राफ्ट, तो थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अपने जो है पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, जैसे मैंने एक डेमो आंसर लिखा हुआ है, इस डेमो आंसर को आप पढ़िए, कीवर्ड्स को थोड़ा सा अंडरलाइन करिए और थोड़ा सा अपना एक फ्लैटरी लैंग्वेज ट्राई टू कन्विंस योर फ्लैटरी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हाँ, एग्जाम, अब स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट करने लगते हैं मार्जिन ड्रॉ करने में। जैसे इन्होंने एग्जामिनर ने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, इसमें ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम, बिकॉज मार्जिन तो सर पहले से कॉपी में दिया हुआ है। अब आप लोग मार्जिन लिख के मार्जिन ड्रॉ बना के क्या कर लेंगे? इससे बढ़िया आप अपने आंसर पे ध्यान दीजिए। लाइन ड्रॉ करने की, मार्जिन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो सर आप कीवर्ड्स पे अंडरलाइन कीजिए, सबसे अच्छी चीज। तो अब मैं आपको और एक और चीज बता दूं कि हाँ, अब इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आईसीआई किस तरह से प्रेजेंटेशन करता है, क्या एक्सपेक्ट आंसर रखता है। ये 8 पॉइंट्स होते हैं, कोई भी 8 पॉइंट्स करने पड़ते हैं। ट्रू और फॉल्स आपको बताना पड़ता है सर कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, उसका वैलिड रीजन देना पड़ता है। ठीक है, 2 मार्क्स का 1 पॉइंट होता है, 1 मार्क होता है सर आपको ट्रू और फॉल्स बताने के लिए, और 1 मार्क होता है सर उसको रीजन देने के लिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, पूछिए सर। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि सर, ताजमहल किसने बनाया था? आप तुरंत बोलेंगे सर शाहजहां ने। अब फिर से सुनिए सर, मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ताजमहल किसने बनाया था, और इसका आंसर होना चाहिए था सर वर्कर्स ने। ताजमहल किसने बनाया था? वर्कर्स ने बनाया था। और यदि मैं पूछता सर ताजमहल किसने बनवाया था, तो आप बोलते शाहजहां ने। सिमिलरली आईसीआई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर क्या दे रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर एक 6 बी है, 6 बी के क्वेश्चन नंबर 6 बी का आप पॉइंट देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बी है। विथ रेफरेंस टू ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज एंड द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऑडिट एविडेंस के क्या क्या सोर्सेज होते हैं और उन सोर्सेज का रिलायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, और इस बच्चे ने सर 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, और इस बच्चे ने जो लिखे हुए हैं, और इसमें बच्चा क्या आंसर लिख रहा है, इसमें बच्चे ने सीधा लिखा सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, और सीधा उसने लिखना शुरू किया। इंक्वायरी, द इंक्वायरी फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी व्हेन द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक आइटम इज ओनली अवेलेबल विद द मैनेजमेंट। ठीक है, इंक्वायरी इज लेस रिलायबल बिकॉज मैनेजमेंट में कंसील द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस बच्चे ने थोड़ा सा अलग सा दिमाग चलाया। इस बच्चे ने कहा पहले हम इसको ऑडिट एविडेंस को मतलब बताएंगे और उसको फिर मैं उसका रिलायबिलिटी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग बच्चे ने ये टॉपिक जो है वो एक रीडिंग मारा है, उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। उस बच्चे ने ढंग से ऐसे 500 नहीं पढ़ा हुआ है। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आंसर करता तो उसको मालूम होता कि ऐसे 500 में, यदि वो किसी कोई भी किताब से पढ़ रहा है तो उस किताब में किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंटेड है वो जानता है, लेकिन बच्चे ने नहीं पढ़ा। और